दोस्तों नमस्कार। वैकल्पिक चिकित्सक संघ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। वैकल्पिक चिकित्सक संघ का परिचय देने की शायद आपको आवश्यकता नहीं है मित्रों, क्योंकि विगत 31 वर्षों से ये जो है संगठन आपके हितों की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत है। आपको याद है, आज से 30 वर्ष पहले इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी जो वर्तमान में है, और लोग निर्भीक होकर चिकित्सा व्यवसाय करते थे। पर एक इस तरह का एक आदेश जो है मध्य प्रदेश शासन और मेडिकल काउंसिल का आया, जिससे चिकित्सकों के बीच में भगदड़ सी मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और तब वैकल्पिक चिकित्सक संघ आपके बीच में आया और उसने ये समझने का प्रयास किया कि आखिर वैकल्पिक चिकित्सकों के लिए क्या किया जाए। आपकी समस्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वैकल्पिक चिकित्सक संघ ने आपकी उन समस्याओं को जूझने के लिए, समस्याओं से जूझने के लिए सतत प्रयास किए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि आज दिनांक में चिकित्सा व्यवसाय करने के जो कुछ भी दस्तावेज आपके पास हैं, वो कहीं न कहीं वैकल्पिक चिकित्सक संघ की ही देन है। आपको याद है, पहले चिकित्सा करने के लिए किसी भी तरीके का एक्ट नहीं था। कभी किसी ने नहीं पूछा आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस पैथी में कर रहे हैं। लेकिन एक समय आया जब आपको से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उनका जवाब नहीं था। लोग उसके जवाब के लिए इधर उधर भटकते थे। लेकिन वैकल्पिक चिकित्सक संघ आज जो है मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी उपलब्धियों की एक सूची है। हमने आज तक जो कुछ भी किया है वो आपके सामने है। जब नए नियम अधिनियम आए तो पहली चीज ये उत्पन्न हुई, चिकित्सा नर्सिंग होम एक्ट आया तो मित्रों बड़ी एक दुखद स्थिति निर्मित हो गई थी, क्योंकि बिना नर्सिंग होम एक्ट मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पंजीयन के कार्य करने की पात्रता नहीं थी। और इस तरह का एक आधा अधूरा सा आदेश प्रदेश शासन की तरफ से आया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को कार्य करने की पात्रता है। हमारे मित्रों ने जो है उस आधार पर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करा। कुछ समय बाद उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से कि आपकी चिकित्सा पद्धति वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, आप कार्य तुरंत प्रभाव से अपना कार्य बंद कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोग बड़े परेशान। आखिरी में वैकल्पिक चिकित्सक संघ सामने आया और तब हमने जो है प्रदेश शासन की तरफ हमने प्रदेश शासन से आग्रह किया कि जब इन्हें कार्य करने की पात्रता जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की गई है, तो फिर हम इन्हें कार्य करने क्यों नहीं दे रहे हैं। और इस तारतम्य में हमारे उस आवेदन और निवेदन पर सरकार ने एक आदेश पारित किया, और उसके बाद लगातार हर वर्ष जो है इस तरह के आदेश आते रहे या सूचना के अधिकार में हम जो है प्राप्त करते रहे, जिसकी वजह से हमारे चिकित्सक जो है निर्भीक होकर जो है बिना पंजीयन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ बिना पंजीयन कराए कार्य कर रहे थे। मित्रों, अभी विगत 15 जुलाई पिछले 15/7 को एक ऐसा कंफ्यूजिंग आदेश फिर से जो है प्रदेश शासन की तरफ से आया कि उसको देखकर प्रारंभिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कंडिका 4 को विलोपित कर दिया गया है और आपको कार्य करने से बाधित किया गया है। शुरुआती दौर में हमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन जब उसका अध्ययन बारीकी से किया तो उसके बिंदु 5 में जो है हमने ये पाया कि 2017 में जो आदेश पारित हुआ था, उस आदेश में जैसा उल्लेखित था कि इन्हें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बेसिस पर बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता है, इनका पंजीयन तो नहीं किया जाएगा पर कार्य करने से बाधित नहीं किया जाएगा, उसका उल्लेख है। और तब हमने ये निर्णय लिया कि हम इस जन जागृति अभियान को पूरे प्रदेश में फैलाएंगे। हमारे चिकित्सकों तक जो है हम इस तरह के पत्र प्रपत्र जारी करेंगे, जिससे आने वाली जांच
अधिकारियों द्वारा अगर आपसे पूछा जाता है कि आप किस आधार पर चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप उस पत्र प्रपत्र के माध्यम से अपना पक्ष स्पष्ट कर सकते हैं। मित्रों, जांच अधिकारियों द्वारा आज दिनांक में हमारे कई जिलों में हमारे चिकित्सकों को परेशान किया जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रोमोपैथी के बेसिस पर जो कार्य करने की पात्रता प्रदान की थी उसे समाप्त किया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो पत्र प्रपत्र 15/7 को जारी हुआ है उसके 5 नंबर के जो संदर्भ है उसका 5वां बिंदु उसमें स्पष्ट उल्लेख है उस आदेश का, जिस आदेश के माध्यम से आपको कार्य करने की पात्रता प्रदान की गई है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आपको इस संदर्भ में कहीं भी किसी भी जिले में अगर आपको परेशान किया जाता है, किसी भी जांच अधिकारी द्वारा अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपको कार्य करने की पात्रता नहीं है, तो आप वैकल्पिक चिकित्सक संघ के प्रदेश कार्यालय को तुरंत सूचित करें। आपकी इस समस्या का निराकरण तुरंत के तुरंत कर दिया जाएगा। उसी पत्र में एक बिंदु है कि ये अगर डॉक्टर या डॉक्टर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मित्रों, जो आदेश 17 को जारी हुआ था या पूर्व के जितने भी आदेश जो है, चाहे वो 11 में जारी हुआ और 17 में जारी हुआ या 2018 में जारी हुआ, उन सभी पत्र प्रपत्रों में इस तरह का उल्लेख पूर्व में था। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है और हमारे सारे चिकित्सक जो हैं वो कोई भी अपने नाम में डॉक्टर लगाकर चिकित्सा व्यवसाय नहीं करता है। इसलिए वो जो पत्र प्रपत्र है उससे किसी भी तरीके से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता है। हमारे ऊपर उस नियम को कहीं से कहीं तक थोपा नहीं जा सकता है और ना वो नियम हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कार्य करने से बाधित करता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।